इट इज दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन। कैलेंडर ईयर अब जल्द ही चेंज होने वाला है। 2022 बहुत ही इवेंटफुल ईयर रहा है और एक तरह से कह सकते हैं कि उसने ग्लोबल कैपिटल मार्केट से जुड़े सभी प्लेयर्स की खूब परीक्षा ली है। और हमने सोचा कि क्यों नहीं हम आपके लिए एक रिपोर्ट कार्ड लेकर आए जहां हम आपको बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स, वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स, हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, टॉप एंड वर्स्ट आईपीओज ऑफ द ईयर जैसे कई पैरामीटर्स पर इन्फॉर्म करें। तो आने वाले कुछ दिनों में हम आपके लिए ग्रो रिपोर्ट कार्ड सीरीज के थ्रू कई वीडियोस लेके आएंगे जिनमें हम बताएंगे 2022 में अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स ने अच्छा या बुरा परफॉर्म किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज के पहले रिपोर्ट कार्ड से, टॉप 6 सेक्टर्स ऑफ 2022, यानी कि 6 ऐसे सेक्टर्स जिन्होंने 2022 में सबसे ज्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं। हम ना सिर्फ आपको इन सेक्टर्स के नाम बताएंगे बल्कि उनसे जुड़े मेजर डेवलपमेंट्स और उनके टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स भी कवर करेंगे। जिस सेक्टर के ईयर टू डेट यानी कि 1 जनवरी 2022 से लेके अभी तक के रिटर्न सबसे ज्यादा हैं उसको हमने आखिर में कवर किया है। रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए हमने 6 दिसंबर 2022 के मार्केट क्लोजिंग प्राइसेस को कंसिडर किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोटिव या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मोटर व्हीकल्स और उनके कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व कंपनीज इंक्लूडेड होती हैं। मतलब व्हीकल्स के साथ साथ उनके इंजन्स, ऑटो लाइट्स या फिर टायर्स बनाने वाली कंपनीज जिन्हें एंसिलरी कंपनीज भी कहा जाता है वो इस सेक्टर का हिस्सा हैं। पिछले कुछ सालों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डिमोनेटाइजेशन, एक्सेल लॉज और लो क्रेडिट अवेलेबिलिटी जैसे इश्यूज से सफर कर रही थी और फिर 2020 में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन इंपोज हुए और डिमांड किल हो गई। और जब लगा कि इकोनॉमीज फिर से ओपन अप हो रही हैं, डिमांड पिकअप कर रही है, तो सप्लाई साइड इश्यूज बाहर निकल के आने लग गए। जी हाँ, सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेजेस। और इश्यूज यहाँ खत्म नहीं हुए थे। रशिया यूक्रेन वॉर ने सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स और राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट जैसे इश्यूज रेस कर दिए और ये कॉस्ट कस्टमर को पास ऑन करना कंपनीज के लिए डबल एज स्वॉर्ड की तरह था। लेकिन मार्च 2022 के लोस के बाद ऑटो सेक्टर ने बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी की है। ईयर टू डेट बेसिस पे निफ्टी ऑटो ने 16.73% रिटर्न्स दिए हैं। ईजिंग सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स, फॉलिंग क्रूड ऑयल एंड स्टील प्राइसेस ने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए इनपुट कॉस्ट लोअर कर दिए थे और साथ में ही बढ़ती डिमांड और गिरते फ्यूल प्राइसेस ने भी पासा उनके फेवर में कर दिया। प्लस सेमीकंडक्टर चिप्स का सप्लाई क्रंच ईज डाउन होता हुआ दिख रहा था जो इंडस्ट्री के लिए एक शॉट इन दी आर्म यानी कि बूस्टर डोज जैसा साबित हुआ है। प्लस इस साल के अच्छे मॉनसून ने भी ऑटो सेक्टर को काफी सपोर्ट किया है। लेकिन हुक्म का इक्का तो हमारे देश में चल रहा ईवी पुश है। दोनों ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाले सपोर्ट ने इंडिया में ईवी मार्केट को बड़ा ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना दिया है। इन अपॉर्चुनिटीज के कारण ऑटो कंपनीज आसानी से फंड्स रेज कर पा रही हैं जो वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D, एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इनोवेशन, टेस्टिंग और मार्केट एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर पाएंगी। और ये एक जाहिर सी बात है कि अगर ऑन द ग्राउंड ऑटोमोबाइल्स की डिमांड स्ट्रांग है तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी सेम रीजंस की वजह से बेनिफिट करेंगे ही। इस साल का फेस्टिव सीजन भी ऑटो कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहा है और ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट्स की ग्रोथ डबल डिजिट्स में हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि 2026 तक इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट बन जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, इंडस्ट्री में बढ़ते इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट्स ने इस सेक्टर में एक नई जान डाल दी है। इन फैक्टर्स की वजह से एक्सपेक्टेड है कि अगले 5 साल में इंडियन ऑटो सेक्टर 7.5 लाख करोड़ रुपीस से डबल होके 15 लाख करोड़ हो सकता है। लेकिन ऑटो सेक्टर में भी फ्यूचर सिर्फ रोजी नहीं है। इंडियन ऑटो कंपनीज अपने एक्सपोर्ट्स को ग्रो करने पे फोकस कर रही हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेशन और पोटेंशियल इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते इनके एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स अफेक्ट हो सकते हैं। प्लस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि व्हीकल्स के प्राइसेस राइज हो रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम एंट्री लेवल प्राइस सेंसिटिव बायर्स के लिए ये थोड़ा सा डिस्करेजिंग हो सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस साल के टॉप परफॉर्मिंग निफ्टी ऑटो स्टॉक्स जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं वो कौन से हैं। सेकंड सेक्टर है एनर्जी सेक्टर। महज कुछ साल या एक दशक पहले तक इंडिया का एनर्जी सेक्टर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा जाता था। ना सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यही मानते
थे। इंडिया के ग्रोथ साइकिल के चलते और गवर्नमेंट के मेगा पावर प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये सेक्टर सभी इन्वेस्टर्स की नजर में था। लेकिन उस समय के इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे कि डेप्रिशिएटिंग करेंसी, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, इंक्रीजिंग फ्यूल कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के प्रॉब्लम्स एटसेट्रा की वजह से जैसे इस पूरी इंडस्ट्री पर किसी ने पानी ही डाल दिया हो। काफी प्रोजेक्ट्स अनरियलिस्टिक लगने लगे, कई प्रोजेक्ट्स अपने बजटेड कॉस्ट को शूट अप करने लगे। सेंसेक्स 2008 से लेके कोविड-19 के फॉल से पहले तक जहां ऑलमोस्ट डबल हो चुका था, वहीं बीएसई पार ऑलमोस्ट 60% डाउन चल रहा था। लेकिन इस साल एनर्जी सेक्टर ने एक टर्न अराउंड शो किया है। बीएसई पार और निफ्टी एनर्जी दोनों ने ही अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी वेल्थ बनाई है। ईयर टू डेट बेसिस पे निफ्टी एनर्जी ने 18.26% रिटर्न्स दिए हैं। आज इंडिया पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। एज ऑफ जुलाई 2022 इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 404.13 गीगावाट्स है। जी हाँ, और इसके पीछे का मेन रीजन है इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन और साथ ही साथ बढ़ रहा पर कैपिटा यूसेज। और सिर्फ यही एक ग्रोथ ड्राइवर नहीं है इस सेक्टर का, गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने में अपना पूरा योगदान दे रही है। सोलर मॉड्यूल्स और दूसरे इक्विपमेंट्स में पीएलआई स्कीम्स और दूसरे इनिशिएटिव्स भी आज इस सेक्टर के लिए काफी फ्रूटफुल साबित हो रहे हैं। इनफैक्ट इस सेगमेंट में 100% एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स की सेंटिमेंट को बूस्ट दे रहा है। अप्रैल 2000 से मार्च 2022 के बीच में इस सेक्टर के अंदर एफडीआई इनफ्लोज 15.8 बिलियन यूएस डॉलर्स का हुआ है। अब आप निफ्टी एनर्जी के टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टॉक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। चलिए पहले समझते हैं कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। बैंकिंग सेक्टर हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से आज एक बहुत ही अच्छे फेज से गुजर रही है। अगर कुछ बैंक से जुड़े नंबर्स की बात करें तो 2022 में बैंक के एसेट्स इंक्रीज होके अराउंड 2.67 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स को टच कर गए थे। इनमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों इन्वॉल्व हैं। एज ऑफ जून 2022 इंडियन गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि पीएमजेडीवाई के अंडर टोटल बैंक अकाउंट्स अराउंड 45.6 करोड़ तक पहुंच गए हैं और इसी के साथ इन अकाउंट्स में डिपॉजिट्स 1.68 ट्रिलियन रुपीस तक जा चुके हैं। शायद यही रीजन है कि इन्वेस्टर्स ने भी आंखें बंद करके आज इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री पर पैसा लगा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, आज इसी रीजन की वजह से शायद बैंकिंग सेक्टर ने निफ्टी 50 को एक अच्छे मार्जिन से बीट किया है। अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो इस सेक्टर ने 18.51% के ईयर टू डेट रिटर्न्स दिए हैं। इन बैंक्स के लोन्स और डिपॉजिट्स दोनों में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एज ऑफ सितंबर 2022 अगर प्राइवेट प्लेयर्स के सबसे बड़े बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने अपने लोन्स और एडवांसेस पे 23.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ विटनेस की है। इवन येस बैंक के डिपॉजिट्स भी 13.2%, इंडसइंड बैंक के 15% और धनलक्ष्मी बैंक के 6.9% से ग्रो हुए हैं। वहीं लोन बुक्स के मामले में येस बैंक ने 11.6%, इंडसइंड बैंक ने 18% और धनलक्ष्मी बैंक ने 30.7% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो की है। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर की लोन बुक की ग्रोथ में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन काफी इंक्रीज हुआ है। ये उनके लोन बुक को अच्छा डाइवर्सिफिकेशन और उनके स्ट्रेटेजिक रिस्क को रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट के प्रोविजंस के चलते आज प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेगमेंट्स के बैंकिंग प्लेयर्स को कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो रहा है, जिससे उनके फाइनेंशियल मैट्रिक्स जैसे कि जीएनपीए में भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रहे इस सेक्टर के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स। फोर्थ सेक्टर जो हमारी लिस्ट में है वो है मेटल सेक्टर। मेटल और मेटल माइनिंग इंडस्ट्रीज मिनरल और मेटल रिच माइंस को डेवलप और उनके एक्सट्रैक्ट करके आगे मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी अनेक इंडस्ट्रीज को प्रोसेस करने के लिए बेचते हैं। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेटल सेक्टर कंपनीज में भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी, स्पेशली साल के फर्स्ट हाफ में। बाद में बढ़ते इन्फ्लेशन और सोरिंग डॉलर्स ने भी ग्लोबली मेटल की डिमांड को ठप कर दिया था और इसका रिफ्लेक्शन हमें निफ्टी मेटल इंडेक्स जो मेटल स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है उसके मूवमेंट में भी देखने को मिल रहा था। लेकिन पिछले एक महीने में निफ्टी मेटल्स इंडेक्स ने ऊपर की तरफ रफ्तार पकड़ ली है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में मेटल स्टॉक्स ने बहुत ही स्ट्रांगली परफॉर्म किया और इसी लेट रिकवरी की वजह से आज वो हमारे ग्रो रिपोर्ट कार्ड के वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से एक हैं। जी हाँ, पिछले एक साल में निफ्टी मेटल इंडेक्स ने 20.27% रिटर्न्स दिए हैं।
मेटल सेक्टर में हालांकि अभी भी काफी ज्यादा मूविंग पार्ट्स हैं। डॉलर प्राइसेस में हुए रीसेंट करेक्शंस और इन्फ्लेशन के पीक आउट होने के सिग्नल्स की वजह से मेटल ट्रेड में वापस पिकअप देखने को मिल रहा है। प्लस गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव स्टेप्स ने भी मेटल इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा दिया है। रिसेंटली ही स्टील और आयरन ओर्स पे लगे एक्सपोर्ट ड्यूटीज को वापस से रोल बैक किया गया है। माना जा रहा है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने से इंडियन माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपनी प्रोडक्शन आने वाले समय में बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से वो सरप्लस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इस डेवलपमेंट का इंपैक्ट मगर हमें 1 से 2 क्वार्टर्स के बाद देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि चाइना जब भी इवेंचुअली ओपन होगा तो उसका इंपैक्ट कमोडिटी मार्केट्स पे जरूर पड़ेगा। 50% कमोडिटी मार्केट को कमांड करने वाला ये देश जब भी नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ेगा तो एक्सपेक्टेड है कि मेटल्स की डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन मेटल कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर्स को इस सेक्टर में इनहेरेंटली मौजूद साइक्लिकलिटी से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। चलिए अब देखते हैं टॉप 5 कंपनीज जिन्होंने इस सेक्टर के बूम में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। 5th नंबर पे हम बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर की। एफएमसीजी या फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ऐसे लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो यूजुअली बहुत जल्दी सेल होते हैं। मल्टी ईयर कंसोलिडेशन बाद अब इंडिया का एफएमसीजी सेक्टर स्ट्रॉन्ग मूव्स कर रहा है। हर सेक्टर की तरह यूरोप में चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशंस का इंपैक्ट हमें एफएमसीजी कंपनीज पे भी देखने को मिला था। रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर ने राइजिंग इनपुट कॉस्ट में कंट्रीब्यूट तो किया ही था, लेकिन ब्रीफली एफएमसीजी कंपनीज के स्टॉक्स ने इंडोनेशियन गवर्नमेंट के पाम ऑयल के एक्सपोर्ट बैन पर भी बड़ा नेगेटिवली रिएक्ट किया था। इसका मेन रीजन है कि बढ़ते इन्फ्लेशन के कारण एफएमसीजी सेक्टर को दोनों ही फ्रंट में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। एक तरफ मार्जिन कंप्रेशन और दूसरी तरफ लोअर डिमांड। लेकिन अगस्त में ऑलमोस्ट 2 महीनों के कंसोलिडेशन के बाद एफएमसीजी सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, जिसके बाद उसने लगातार नए हाईज हिट किए। ईजिंग कमोडिटी प्राइसेस और फेस्टिव पीरियड के बीच एफएमसीजी कंपनीज ने मार्केट सेंटिमेंट्स को काफी बूस्ट किया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी एफएमसीजी ने ईयर टू डेट बेसिस पे 20.43% के रिटर्न्स दिए हैं। देखा जाए तो एफएमसीजी सेक्टर इंडिया का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है, जो वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे हमारे यहाँ डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है और यंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक इंडियन एफएमसीजी मार्केट लगभग 15% CAGR से ग्रो करेगी। और इस ग्रोथ के पीछे इंडिया में चल रहे डिजिटल रेवोल्यूशन का बहुत ही अहम रोल रहने वाला है। ज्यादा से ज्यादा विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट्स अब डिजिटली कनेक्ट हो रहे हैं, जिसकी मदद से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का एक्सेस भी उनके फिंगर टिप्स पे होगा। हालांकि करंटली अगर हम देखें तो नवंबर में सेल्स वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ हद तक एफएमसीजी कंपनीज के टॉप लाइन का परफॉर्मेंस प्राइस ड्रिवन है। परसिस्टेंट इन्फ्लेशन की वजह से डिमांड अभी भी सबड्यूड है, स्पेशली रूरल एरियाज में। कंज्यूमर बिहेवियर अभी भी कुछ हद तक कॉशियस देखने को मिल सकता है। हालांकि जब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा तो कंज्यूमर्स का पॉजिटिव सेंटिमेंट एफएमसीजी सेक्टर के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साबित हो सकता है। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रहे इस सेक्टर के 2022 के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स। और अब बात करते हैं उस सेक्टर की जिसने इस साल सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। वैसे तो इन पीएसयू बैंक्स ने कई सालों तक एक म्यूटेड परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इसी सेक्टर ने इस साल सभी इंडेक्सेस को बीट किया है। निफ्टी पीएसयू बैंक ने इस साल 62.66% के ईयर टू डेट रिटर्न्स दिए हैं। एक जमाना था जब पब्लिक बैंक्स की बैलेंस शीट्स पे बहुत ज्यादा बैड डेट पाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में आए गए रिफॉर्म्स की मदद से बैंक्स अपनी बैलेंस शीट को सुधारने में कामयाब रहे हैं। पीएसयू बैंक्स ने एनपीएस, लोन एडवांसेस, ग्रोथ, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जैसे मैट्रिक्स में काफी इंप्रूवमेंट शो की है। ये सारे फैक्टर्स और इनके अलावा भी कई सारे मैक्रो कंडीशंस के चलते शायद आज पीएसबीज प्राइवेट बैंक्स के साथ compete कर रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले इस वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में कवर किया था, तो आप इसको जरूर चेक करिएगा। चलिए अब देखते हैं टॉप 5 कंपनीज जिन्होंने इस सेक्टर के बूम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये थे इस साल के टॉप 6 सेक्टर्स जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा वेल्थ बना के दी है। आप इन सभी सेक्टर्स और उनके रिटर्न्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2022 में तो इन सेक्टर्स ने मार्केट को कंफर्टेबली बीट कर लिया है, लेकिन क्या ये ग्रोथ नेक्स्ट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड होगी? कमेंट्स में जरूर बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.